हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास नंबर 67 के अंदर हम आपका वेलकम कर रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए कोई अलग से किताब नहीं है कि इंग्लिश बोलना आपको आ जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के संबंध में हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा हमने टॉक में बताया कि इंग्लिश के सेंटेंसेस व्हेनेवर यू आर प्रैक्टिसिंग, अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आएगी। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश की ग्रामर आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। ग्रामर के अलावा अगर आपको किसी वर्ड को प्रोनाउंस करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको इंग्लिश बोलने की ललक नहीं है, आप हमेशा इंग्लिश बोलने की तलाश में नहीं रहते, इंग्लिश में आपकी जो थिंकिंग क्षमता नहीं है, तो उस स्थिति में इंग्लिश आप बोल नहीं पाएंगे। मीन्स जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उस चीज़ पे हमें अपना टाइम डिवोट करना पड़ता है। हम अब तक की यात्रा में इंग्लिश के बारे में काफ़ी जानकारी आपको दे चुके हैं और वो बहुत कम जानकारी है इंग्लिश के संबंध में। लेकिन जो बेसिक आधार है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने का बेसिक आधार है कि उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए अपने टाइम को लगा देना। यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इस बात की परवाह नहीं करनी पड़ेगी कि इंग्लिश में सेंटेंस क्या गलत बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, स्टेप अप करना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे बोलना हो कि तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी हियर। नॉर्मली ऐसा कोई भी स्थान जहां पे आपको जाने की परमिशन नहीं है, आपका जो प्यारा है, हमदम है, वो कहता है कि यहां पे जाने की परमिशन नहीं है, यू शुड नॉट देयर। अगर मेरे माता पिता ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इफ माई पेरेंट्स सी यू हेयर यू विल बी पनिश बाय माई पेरेंट्स। मीन्स इंग्लिश में दे विल किल बोथ ऑफ यू राइट नाउ। वे कभी अभी के अभी हम दोनों को मार देंगे। मीन्स माता पिता के संबंध में यह बात की गई है कि वो दे किल्ड बोथ ऑफ यू राइट नाउ। इंग्लिश में अगर इंग्लिश की टॉक में इंग्लिश में सॉरी, आई डोंट नो, इंग्लिश में जब हम कहना हो कि मुझे नहीं पता, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 26 ईयर ओल्ड, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स टू, आप कहां से बिलोंग करते हैं, आई एम बिलोंग्स फ्रॉम इंडिया या अंबाला। अगर स्टेज पे जाके आपको इंग्लिश बोलना हो तो स्टेज पे जाके सबसे पहले इंग्लिश में क्या बोलें आप, और आपको कहा जाए कि इंग्लिश में बोलना है तो धन्यवाद। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो किसी भी टॉक को शुरू करने के लिए बड़ा अच्छा है। हम अगर कहें कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ स्मार्ट एंड लार्ज ऑडियंस, आपने ये टॉक कह दिया। आपको ये सेंटेंस बोलना बस, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट हियर इन फ्रंट ऑफ लार्ज स्मार्ट एंड गुड ऑडियंस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द ऑडियंस। I am
ग्रेटफुल टू सी यू हेयर, मतलब मैं आप बहुत खुश हूं आपको देख के। तो शुरुआत ऐसे कर दी आपने। तो इस तरह से शुरुआत करना आना चाहिए। तुम अभी किस से बातें कर रही थी? सेंटेंस है, हु वॉज दैट यू वर टॉकिंग टू जस्ट नाउ? डोंट ट्राई टू कंफ्यूज मी, मुझे भ्रमित करने का प्रयास ना करें। डोंट ट्राई टू कंफ्यूज मी, झूठ बोलने का प्रयास ना करें। डोंट ट्राई टू टेल ए लाई, ठंडी हवा चल रही है। इट इज, अब इसका इंग्लिश में मतलब निकालना हो, इट इज एयर इज फ्लोइंग इन ए कूल मैनर। हमने सेंटेंस बना लिया। तो कहने का पर्पज़ ये है कि यू शुड बी ऑलवेज ट्राई टू चेक आउट कि आप इसी चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको फाइंड आउट करते रहना। जैसे कि मुझे भूख लगी है, आई एम सो हंग्री, मुझे दौड़ने की इच्छा है। आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टिंग इन रनिंग नाउ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी बिलीव ऑन माई टॉक। उसे अभी कुछ बताने का फायदा नहीं है। नॉर्मली हम ये बात कहते हैं, अभी उसे कुछ बताने का फायदा नहीं है। इट्स नो यूज टेलिंग हिम एनीथिंग नाउ। अक्सर हम प्रयोग करते हैं कि अभी उसे कुछ बताने का कोई फायदा नहीं। इट इज नो यूज टेलिंग हिम एनीथिंग नाउ। काश हम पहले मिले होते। आई विश वी हैड मीट अर्लियर। तुम्हें तुरंत जाना चाहिए इससे पहले कि कोई देख ले। जैसे मान लो आप कुछ किसी इलीगल स्थान पे गए हुए हो, तो हम दूसरे व्यक्ति कहता है कि तुम्हें तुरंत जाना चाहिए इससे पहले कोई देख ले। यू मस्ट go at once, you must go at once before someone sees you here. उम्मीद करती हूं कि तुम समझोगे। नॉर्मली लोग उम्मीद करते हैं कि तुम समझोगे, अपने ही लोगों से उम्मीद व्यक्ति करता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हम ये कह सकते हैं, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। तुम अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये बात कह सकते हैं, तुम गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। यू लुक सो क्यूट, क्यूट क्यूट क्यों, क्यूट जो वर्ड है वो सी साइलेंट है, एस ना सी यू टी, क्यूट। व्हेन यू आर एंग्री, यू आर सो क्यूट, क्यूट क्यूट वर्ड है क्यूट। व्हेन यू आर स्मेलिंग,
मैंने किसी से बताया नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक बार गया। आई डिड नॉट टेल एनी वन बट आई वेंट देयर वंस। तुम कम से कम मुझे तो बता सकते थे। नॉर्मली कई बार कोई गलती होने पर प्रकाश में आती है गलती। तो अपने लोगों को अगर आपने गलती नहीं बताई तो अपने लोग ये कहते हैं यू कुड नॉट टोल्ड मी एट वंस। तुमने मुझे एक बार भी ये नहीं बताया। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद यूर फॉर एवर। क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहती हो? डू यू वॉन्ट टू बी विद मी फॉर एवर टू? मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। आई एम यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इफ यू वांट, आप अपने जीवन में जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। हैबिट ऑलवेज मेक गुड हैबिट ऑलवेज मेक क्लोजर टू आवर ड्रीम। अच्छी आदतें हमें सपने के पास ले जाने में हेल्पफुल होती हैं। गुड हैबिट ऑलवेज बी हेल्पफुल फॉर अस टू क्लोजर टू आवर ड्रीम। डोंट वरी, as you grow up your understanding power will be increase. Don't worry, as you grow up your understanding power will be increase. तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। You will get used to it. Always try to create new habit. एक सेंटेंस है कि हमें अपनी जीवन में अच्छी आदतों को डालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट गुड हैबिट टू बिकम ग्रेट इन आवर लाइफ। चिंता मत करो, हमारे पास पूरी रात है। जो एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल का होमवर्क वो कर रहा है, लाइट चली गई, लाइट का इंतजाम किया गया। जो होशियार बच्चा है वो कहता है घबराओ नहीं, डोंट वरी, वी हैव गॉट ऑल नाइट। हमें काम करने के लिए पूरा रात पड़ी हुई है। अपनी सफलता के लिए हम पूरी रात का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें पता लगाएंगे कि यह किसने किया है। वी विल फिगर आउट हु डिड दिस। फिगर आउट मीन्स पता लगाना। ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर यू। हमें हमेशा पता लगाना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी है, ताकि उस पर हम काम करें। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी है उस पर काम करना चाहिए। We will figure out what works for us. We will figure out what works for us. But we have to go right now. नॉर्मली हमने ये पहले भी कहा था कि अगर ऑफिस में मीटिंग है और आपको घर जाना जरूरी है, we have to go now. क्या ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ है? डिड इट हैपन टू यू टू?
Life is not easy as it seems like a movie. Normally, life is not as easy like a scene in the movie. गलती तो हमारी भी है. The mistake is our too. The mistake is to our too. ऐसा हुआ क्योंकि हमने होने दिया. It happened because we let it happen. लेकिन कल तक सब ठीक था. But everything was fine till yesterday. नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी देंगे. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस.